जय श्री कृष्ण बंधुओं। आज हम आपसे सन्यास और सन्यासी के विषय में चर्चा करेंगे। जो सन्यास ग्रहण करता है वह व्यक्ति ही सन्यासी कहलाने के योग्य होता है, उसी को सन्यासी कहा जाता है। और ये सन्यास तीन प्रकार से ग्रहण करने का विधान है। और इन तीनों प्रकार से सन्यास ग्रहण करने के बाद व्यक्ति समाज में सन्यासी के रूप में पहचाना जाता है। वो स्वयं अपने आप को सन्यासी अनुभव करने लग जाता है। इस सन्यास के ज्ञान को गृहस्थों के साथ साथ उन लोगों को जानना परम आवश्यक है कि जो लोग सन्यास ग्रहण करने का मन बना रहे हैं, जो सन्यास लेकर के सन्यासी बनना चाहते हैं, पहले नंबर पर वो सन्यास आता है जिस सन्यास के अंतर्गत व्यक्ति भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करने के हेतु से ही घर परिवार को मनमाने समय पर मनमाने तरीके से छोड़ता है। जब सन्यास मनमाने समय पर और मनमाने तरीके से ग्रहण किया जाए, चाहे वो 20 साल की उम्र पर, चाहे 15 साल की उम्र पर, चाहे 30 साल की उम्र पर, चाहे जिस उम्र पर मनमाने तरीके से प्राप्त किया हुआ ये सन्यास तीसरे दर्जे का सन्यास कहलाता है। और वो सन्यासी भी तीसरे दर्जे का ही सन्यासी होता है। आज वर्तमान समय में इस प्रकार का सन्यास और सन्यासी बहुत आयत में पाए जाते हैं, अधिकांश संख्या में पाए जाते हैं। जो किसी से प्रभावित होकर के किसी के प्रभाव में भगवत प्राप्ति के हेतु से ही घर बार को त्याग देते हैं, घर और परिवार की जिम्मेदारी से अपने आप को अलग कर लेते हैं, सन्यास ले लेते हैं। और ऐसे सन्यासधारियों को हम सन्यासी कहते हैं। यही तृतीय दर्जे के सन्यासी हैं। दूसरे दर्जे के वो सन्यासी हैं
जो परंपरा में बताया गया ऋषि मुनियों का मार्ग है, जो समय के साथ ग्रहण किया जाता है, अर्थात जो हमारे जीवन काल की व्यवस्था है, 4 आश्रमों की व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एंड संन्यास आश्रम। जो व्यक्ति अपने जीवन को इन क्रमशः ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ से होकर के गुजरता हुआ संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है, संन्यास को धारण करता है, ऐसे सन्यासी को उत्तम प्रकार का सन्यासी या द्वितीय दर्जे का सन्यासी कहा जाता है। इस सन्यास को प्राप्त करने के लिए व्यवस्था के अनुसार जब मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी जाती थी, तो पहला चतुर्थांश ब्रह्मचर्य के रूप में व्यतीत करने को कहा है। यह ब्रह्मचर्य 2 तरह का होता है, एक शारीरिक ब्रह्मचर्य और एक आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य। शारीरिक ब्रह्मचर्य के अंतर्गत शरीर को बलिष्ठ और पुष्ट रखने का प्रावधान है। शरीर से शारीरिक रूप से ब्रह्मचारी रहने का प्रावधान है। दूसरी ओर आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य में व्यक्ति ब्रह्म के समान आचरण को गुरु की देख रेख में पालन करता है। गुरुकुल में सामान्यतः इस समय को व्यतीत करता है। पहले चतुर्थांश में वो ब्रह्मचर्य का भली भांति पालन करता हुआ जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता है, तो वो दूसरे चतुर्थांश के लिए गृहस्थ के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को निर्वाह करता हुआ पति पत्नी के संबंध को पवित्रता से जीता हुआ पालन कर लेता है, तो तृतीय चतुर्थांश में वो वानप्रस्थ के लिए अर्थात वन में प्रस्थान करने के लिए, गृहस्थ को छोड़ने के लिए तैयारी के भाव में आ जाता है। गृहस्थ को धीरे धीरे छोड़ने लगता है। वन में जाने की
प्रवृत्ति को धारण करने लगता है और चतुर्थांश में आते आते वो व्यक्ति गृहस्थ घर परिवार को छोड़ करके इस चौथे पन में संन्यास को लेकर के वनगमन कर लेता है, अर्थात गृहस्थ से अलग अपनी जीवन यात्रा को संपन्न करता है। ये जो संन्यास है, ये चतुर्थांश का जो संन्यास है, अर्थात पहले में ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गृहस्थ का पालन, और ब्रह्मचर्य और गृहस्थ का पालन करते हुए वानप्रस्थ वन में जाने की तैयारी, और फिर वो व्यक्ति परिपक्व होकर के सन्यासी का, गृह त्यागी का, गृह से संबंध समाप्त करके और समाज से संबंध को जोड़ करके, जो घर परिवार के लिए न जी करके प्राणी मात्र, मानव मात्र, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से अपने चतुर्थांश का संन्यास आश्रम का निर्वहन करता है, वो द्वितीय दर्जे का, उत्तम दर्जे का सन्यासी कहलाता है। इसके बाद प्रथम दर्जे का सन्यासी वो होता है जिसकी चर्चा भगवत गीता में श्री कृष्ण ने 5वें अध्याय में की है कि जो व्यक्ति सन्यासी अर्थात समन्यासी इंग्लिश में बोलते हैं ट्रस्टी, जो ट्रस्टी के तुल्य होता है। ट्रस्टी भी किसमें? जो परमात्मा से ट्रस्टी की स्थिति में आ जाता है, अर्थात जिस प्रकार किसी भी कंपनी के ट्रस्टी होने के लिए आपको एक निश्चित और उससे अधिक मात्रा में अंशदान कंपनी में करना पड़ता है, तभी आप उस कंपनी के ट्रस्टी कहलाते हैं। आपकी उस कंपनी में हिस्सेदारी हो जाती है, सहभागिता हो जाती है, कंपनी से आपका स्थायी रूप से एक संबंध बन जाता है। वैसे ही जो व्यक्ति परम सत्ता के लिए, परमात्मा के लिए, ब्रह्म के लिए, परमेश्वर के लिए जो व्यक्ति अपने आप को समर्पित कर देते हैं, जो अपना ही अंश दान दे देते हैं, ऐसे व्यक्ति समन्यासी और सन्यासी कहलाते हैं। ये अंशदान, स्वतः का अंशदान वही व्यक्ति कर पाते हैं जो व्यक्ति ब्रह्म के प्रति अपना समर्पण, ब्रह्म के लिए कर्म करके ही समर्पित होते हैं, ब्रह्म करके ही संपन्न करते हैं।
और जो जीवित रहते हुए ही अपनी ही दृष्टि में ब्रह्म निर्वाण का दर्शन कर लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, ऐसे ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त व्यक्ति, ऐसे मोक्ष को प्राप्त व्यक्ति ही पहले प्रकार के सन्यासी, सर्वोत्तम प्रकार के सन्यासी, क्योंकि इस प्रकार से प्राप्त किया सन्यास, इस प्रकार से प्राप्त किया ब्रह्म निर्वाण, इस प्रकार से प्राप्त किया मोक्ष जो दृश्य हो चुका हो, वो प्रथम दर्जे का होता है। तो इस प्रकार सन्यास को प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्रथम दर्जे का सन्यासी ही कहलाता है। महत्वपूर्ण बात इन तीनों प्रकार के सन्यास को जानने की नहीं है, अपितु ये विचार करने की बात है कि हम किस प्रकार के सन्यासी हैं, या हम किस प्रकार के सन्यासी होना चाहते हैं। महत्वपूर्ण तो ये है, हम तृतीय दर्जे के सन्यास को ग्रहण करके तृतीय दर्जे के सन्यासी होना चाहते हैं, द्वितीय दर्जे के सन्यास को ग्रहण करके द्वितीय दर्जे के सन्यासी होना चाहते हैं, या प्रथम दर्जे का सन्यास ग्रहण करके प्रथम दर्जे के सन्यासी होना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि सन्यास और सन्यास के बारे में की गई चर्चा आपके लिए जीवन में महत्वपूर्ण रहेगी और एक मील का पत्थर साबित होगी, कुछ निर्णय लेने में आपको सहायक हो सकती है। जय श्री कृष्ण बंधु।